जो प्राकृतिक बीज है कभी खत्म नहीं होती है, उसी तरह माँ बाप कभी खत्म नहीं होते। वह शरीर त्यागे हैं ये लोग। आज जो इनका हम बरसी मना रहे हैं तो ये शरीर को त्यागे हैं, ये शरीर छोड़ करके गए। हमको आपको पैदा करके गए हैं। इनके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्रियां 3। ये नहीं 7 को जन्म दे के गए। माता पिता को थे 1, माता 1 पिता। नारी पुरुष की माँ, नारी जो है वह पुरुष की माँ है। वह जन्म देती है। जन्म के साथ क्या देती है? हमको संस्कृत देती है, संस्कार देती है। जिस दिन पैदा हमको करती है माँ, तो हम क्या होते हैं? हम पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? लंगड़े, लूजे, गूंगे, बहरे, 4 चीज होते हैं। हम जब पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने प्रकृति के नियम का पालन किया, अपने पूर्वजों के संस्कार का पालन किया, तो हमको उसके तहत हमको पैदा किया। तो हम पैदा हमको किए तो हम लंगड़े थे, लूजे थे, गूंगे थे, बहरे थे। उनका योगदान है जो हम आज ये बोल रहे हैं। ये अपने आंचल में हमको छिपा करके दूध पिलाई, हम टट्टी किए तो उसको हटा करके वहाँ अपने सोई, हमको सूखे पर सुलाई, जाड़ा से बचाई, गर्मी से बचाई, बरसात से बचाई। हमको अंगुली पकड़ा करके ये लोग चलाए, पढ़ाए, लिखाए, सयान किए। अपने पूर्वजों के संस्कृति के तहत हमारी शादी ब्याह किए। हम भी माँ बाप बने, हमको माँ बाप बना करके गए, यानी अपना पद हमको दे करके गए। अब हमारे जो पूर्वज हैं, अब वो हमको अपनी संस्कृति और सभ्यता दे करके गए। हम लोग आज तक अपने संस्कृति और सभ्यता का पालन नहीं किए। देखिए यहाँ विचारधारों की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है जो आज भारत में हो रही है। तो हजारों वर्ष का आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे महापुरुषों का संग्राम, आर्यों का यानी विदेशी आक्रमणकारियों का संग्राम, यानी विचारधारा की लड़ाई। एक और विचारधारा आर्य अनार्य। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्राचीन जातियां कौन है, तो शायद आप नहीं बताएंगे। प्राचीन जातियां बता सकते हैं? आर्य अनार्य, देव दानव, सूर असुर, ये प्राचीन जातियां हैं। इसका वर्गीकरण हुआ है जितने जैसे हमारे अंदर विकास हुआ है वैसे। लेकिन विचारधारा की लड़ाई हुई। 2 विचारधारा आज से, जब से यहाँ आक्रमणकारी आए तब से यहाँ 2 विचारधारा है। एक मूल निवासी, एक विदेशी, एक भारतीय, एक विदेशी, एक मनुवादी, एक अम्बेडकरवादी। इस समय 2 विचारधारा, एक मनुवादी विचारधारा, एक और अम्बेडकरवादी विचारधारा। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाया कि हमारे लोग पढ़े लिखेंगे, समझेंगे तो इससे दूर भागेंगे। वो अपने मनुस्मृति के, वो अपने संस्कार को जिंदा रख रहा है, हम अपने संस्कार को जिंदा रख रहे हैं। तो जो भी हम कार्य करें, जो भी चाहे जो भी हमारे अंदर 16 संस्कार है, जन्म संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, विवाह संस्कार है, साक्ष्य गंध है, भूमि पूजन है, जन्मदिन है, स्मृति दिवस है, यानी शिक्षा दिवस, शिक्षा संस्कार है। यानी हमारे अंदर 16 संस्कार है। हम 16 संस्कार अपने संस्कृत संस्कार के तहत, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृत है, संस्कार है, उसके तहत करें। लेकिन विचारधारों की लड़ाई में